आज हम बना रहे हैं सिंधी खोराक। एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम सुनते ही हर सिंधी के घर की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ खाने की चीज नहीं होती, ये परिवार के प्यार और परंपरा का स्वाद है। जब घर में खोराक बनती है तो उसकी खुशबू और गरम घी का टेस्ट सबको अपने पास बुला लेता है। तो चलिए देख लेते हैं विंटर स्पेशल रेसिपी। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, 200 ग्राम चीनी और 200 ग्राम ही घी लिया है। तकरीबन 200 ग्राम के आसपास ड्राई फ्रूट लिया है, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ते, खसखस और ड्राक काली वाली 3 से 4 इलायची, सूखा नारियल, 20 ग्राम गोंद। इनमें से कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है। तो इन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे खोराक। तो सबसे पहले हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले इलायची को कूट लेंगे और ड्राई फ्रूट को बारीक काट लेंगे और गोंद को भी बारीक मिक्सी पे करें, ऐसे ही कूट लेंगे। नारियल को भी पहले ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर दूध मैंने लिया है 100 ml। अब एक छोटी थाली में शक्कर डालेंगे और दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी ज़्यादा है, दूध कम डलता है, इसीलिए थाली में आसानी से घुल जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थाली ली है। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप लिया है, आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, इसे बनाने में आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हम एक प्लेट या थाली किसी को भी देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें घी डालेंगे और अब घी गर्म हो जाने के बाद इसमें इलायची डालेंगे और अब गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और अब इसमें आटा डालेंगे और इसे भूनेंगे। इसको स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे भुनना है। इसकी भुनाई में जो भी टाइम लगेगा बस वही बनने में टाइम लगेगा। इसको भूनते मुझे करीब 5-7 मिनट हो गए हैं। इसका कलर अच्छा हो गया है, अभी भी 5 मिनट और लगेंगे इसे भूनने में। अब खोराक का कलर ब्राउन हो गया है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे गोंद। अब गोंद अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और दूध का मिश्रण जो हमने बना रखा है। बड़े ध्यान से डालेंगे क्योंकि इसके तेज गरम गरम बुलबुले छूटते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और अच्छे से 2 मिनट के लिए चलाएंगे, जब तक कि चीनी और दूध अच्छे से खोराक में अब्जॉर्ब ना हो जाए। अब चीनी और दूध अच्छे से अब्जॉर्ब हो गए हैं। हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ये सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे और अब डालेंगे खसखस। इसे दबाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे चलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, गैस बंद कर देंगे। देखिए पैन में पूरा घी आ गया है, यही इसकी पहचान है, अब बन चुका है। अब इसे ग्रीस की हुई थाली में निकाल लेंगे और अब इसे इस तरीके से फैला देंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर जमने देंगे। अब यह जम चुका है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। तैयार है हमारी फुल ड्राई फ्रूट से बनी सिंधी खोराक। हालांकि वही ऑलमोस्ट जो हम लड्डू बनाते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें खोया यूज़ नहीं होता, इसलिए काफ़ी दिन तक चलती है। इसे आप आराम से काफ़ी वक्त तक रख सकते हैं और आपको वही टेस्ट मिलेगा जितने दिन भी रखेंगे। बहुत ही हेल्दी होती है और टेस्टी भी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।